नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स और आज हमारे संग जुड़ रही हैं मैडम सीएम। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे संग जुड़ चुकी हैं आईटीवी नेटवर्क पे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरा पहला सवाल, लक्ष्य आपने रखा होगा 100 दिन सरकार के, क्या क्या होगा? अलग मंत्रियों को टारगेट दिए होंगे, खुद आपके मन में लक्ष्य था, कितना अब तक हो पाया है, कितना और बचा है? देखिए, जब केवल मात्र 60 दिन की सरकार हो और आपके लिए ढेर सारा काम करने के लिए हो, खूब सारे चैलेंजेस हो और कहीं ना कहीं आपको जीरो से शुरू करने जैसा फील हो, तो अलग प्रकार से सोचना पड़ता है, अलग प्रकार से काम करना पड़ता है। आज दिल्ली की लगभग वही परिस्थितियां हैं। जब आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दिल्ली की, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ से शुरू करना पड़ रहा है, तो जो लक्ष्य है ऑब्वियसली विकसित दिल्ली। अब विकसित दिल्ली जो होगी वो कहीं ना कहीं तभी संभव है जब दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर रूप में जनता को मिल पाए। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या उसके माध्यम हैं, तो पहले 3 महीने तो लगभग उसी में निकलने वाले हैं। उसके अलावा आपके पास फायर फाइटिंग के बहुत सारे ऐसे ओकेजन आ रहे हैं। अब गर्मियाँ शुरू हो गई, इसके तुरंत बाद बारिश आ जाएगी, तो हर चीज़ की तैयारी, जो दिल्ली की जनता की तकलीफ है, गर्मियों में पीने को पानी नहीं मिलता, बारिश आती है तो सड़कों पे पानी के जल भराव हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो ये सब हमारे टारगेट हैं कि इस बार दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत ना हो, लोगों को पानी मिले, लोगों को बिजली मिले और जल भराव के जो बड़े बड़े पॉइंट हमेशा दिल्ली में रहते हैं उनको हम समाधान दे पाएँ। तो लगातार टीम उन सब कामों में लगी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कम से कम दिक्कत दिल्ली को हो। जी, दिल्ली का जो बजट भी अभी पेश हुआ और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात हुई, उसको लेकर क्या विजन है आपका? और बजट में जो जो पहलू पर आपने बात की थी, तो उनसे क्या दिख रहा है कि फोकस क्या रहने वाला है अगले 1 साल ही नहीं मगर 5 साल? इस बार का जो बजट रहा 1 लाख करोड़ का बजट, पहली बार दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ऐसा बजट पेश किया गया। और ये केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं था कि हमने एक डॉक्यूमेंट रख दिया और ये हो गया काम। इसमें पूरा दिल्ली को लेकर एक विजन था हमारा, जिसमें हमने हर सेगमेंट को टच किया, हर समस्या के समाधान के लिए प्रोविज़न रखा। आपका उसमें चाहे एयर पॉल्यूशन हो या यमुना जी की सफाई हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों के सिस्टम को अपडेट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, हर डायमेंशन के लिए हमने उसमें बजट का प्रोविज़न रखा। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और दिल्ली में एक सर्वस्पर्शी डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है, बेसिकली इस बजट में हमने उसको ध्यान में रखते हुए काम को उठाया है। और इस बजट के माध्यम से अगले 5 सालों में दिल्ली का एक नया फेस, एक नई सूरत निकल के आएगी और इस तस्वीर में बेहद खूबसूरत रंग भरे जाएंगे। चलिए, अलग क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के, और खास करके जो मुद्दे भी उठे थे चुनाव में भी। पहले तो मैं शुरुआत करता हूं मुख्यमंत्री जी यमुना नदी से, क्योंकि हमने देखा था ये हावी मुद्दा था चुनाव में, और हमने देखा था कि चुनाव जीतने के भी तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था बीजेपी दफ्तर पर, उन्होंने शुरुआत ही की जय यमुना जी कह के, यमुना मैया की जय कह के। इसका मतलब ये था, अर्थ ये था कि आप भूले नहीं, चुनाव निपट गए, चुनाव जीत गए, मगर यमुना नदी का मुद्दा जो है उसको लेकर आपका विजन क्या है? क्या 5 साल में बदलाव होगा, नहीं होगा? यमुना हमारे लिए भाव का विषय है। यमुना मैया को हम माँ का स्थान देते हैं और बहुत ही पवित्र नदी, जो कि दिल्ली की लाइफलाइन हम कह सकते हैं, वो है। और अफसोस ये है कि पिछली सरकारों ने एक लंबा समय उनको 10-11 साल का काम करने के लिए मिला, हजारों करोड़ रुपए केंद्र ने मदद भी भेजी, परंतु उन्होंने इस काम को किया ही नहीं। और हमारा जो कमिटमेंट है यमुना जी को साफ करने का, वो बिल्कुल संकल्पबद्ध तरीके से हमारा उसमें काम शुरू हुआ है। और एक पूरी विस्तृत योजना यमुना की सफाई को लेकर के हमने बनाई है। कितने नाले जो है दिल्ली भर के
बड़े बड़े ड्रेन्स जो कि नदी के बहाव जैसे चलते हैं, वो सब जो यमुना जी में गिर रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रीज का आउटफॉल वहाँ पे गिरता है, कितना सॉलिड वेस्ट वहाँ जाता है, हर चीज़ पे हमारा वर्किंग चल रहा है ताकि दिल्ली भर में जितने नाले नालियाँ यहाँ चल रहे हैं उनको आउटफॉल कहीं और नहीं है, वो सब जाके यमुना जी में गिरते हैं। और जब एक नाला जाके गिरेगा तो यमुना की शक्ल क्या ही होगी। उसके लिए जितने ड्रेन्स है उनका डीसिल्टिंग करना, उनमें से सिल्ट निकालना, उनको साफ करना, उसमें एसटीपीज लगाना नए, उसमें डिसेंट्रलाइज एसटीपी लगाना कि जहाँ से नाला जाकर ख़त्म हो रहा है उसको वहीं पे साफ करके इस लेवल पे ले आना कि यमुना में जब वो गिरे तो साफ पानी के माध्यम से गिरे। इन सब पे लगातार काम चल रहा है। इस 2 महीने के अपने कार्यकाल में बड़ी बड़ी ड्रेन जो यमुना जी में गिरती है, 22 बड़े नाले गिरते हैं और वो किस लेवल से साफ होने हैं, उसमें 15 दिन में कितना मीट्रिक टन कूड़ा निकलेगा, वो डिसिल्ट हुआ, वो आगे पहुंचा, ये लगातार हमारा सुपरविजन चल रहा है और बहुत ही टाइम फ्रेम के साथ में अधिकारियों को लक्ष्य दिए हुए हैं कि ये काम इस तरह से करना है। और निश्चित रूप में जब हमारी नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है तो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। जी, प्रदूषण का भी मुद्दा एक अहम मुद्दा है दिल्ली वासियों के मन में। क्या प्रदूषण को लेकर सरकार जो है प्रतिबद्ध है? प्रदूषण का लेवल जो है कम होगा? हम देखते हैं कि साल अंत होने लगता है, दिवाली आती है, सर्दियों का महीना जब आता है तो प्रदूषण बढ़ता है, उस पे भी लेकर कोई फोकस है? क्योंकि हम देखते हैं कि चर्चा तभी होती है जब प्रदूषण बढ़ता है। एग्जैक्टली, अभी से क्या तैयारी हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जबकि प्रदूषण कोई 2 महीने का विषय नहीं है, प्रदूषण तो साल भर रहता है जी। आज की डेट में भी आप देखेंगे तो AQI लेवल जो होना चाहिए उससे अगर बढ़कर के है तो इसका मतलब प्रदूषण सरवाइव कर रहा है। और योजनाएं जो पहले चलती थी वो केवल कागजों पे चलती थी, उनका कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने पराली की बात कही कि जी हम पराली आ रही है, हम दवाई बनाएंगे, दवाई को हम छिड़केंगे, हम ये कर देंगे। कहाँ बनी दवाई? वो उस विषय पे उनकी एडवर्टीजमेंट पे उन्होंने 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ना दवाई बनी, ना दवाई का दा बना। पर उनका विजन था, उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें से रिजल्ट नहीं निकला। अब हमने जब इस समस्या को उसको बड़े वास्ट विजन के साथ में वॉच किया जब, तो जो भी इसके कंपोनेंट हैं जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, हर एक सेगमेंट पे काम